हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ नैना। आज ना तो मैं कोई साड़ी ड्रिपिंग का वीडियो डाल रही हूँ, ना कोई कॉमेडी वीडियो, ना कोई मेकअप का वीडियो और कोई भी ऐसा कुछ ये नहीं करना है मुझे। आज आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है वुमेंस। हम वुमेंस। मेरी शादी को तो अभी 11 साल हो चुके हैं। तो जिन जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो भी सब इस बात से, इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे या फिर कभी गुज़रे होंगे या फिर आपको आगे भी ये ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है कि इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे आज इस टॉपिक पे बारे में बात करना है कि हम वुमेंस बचपन से लेके अभी तक हर एक चीज़ में हम लोग रहते तो सबसे आगे है, बट हर एक चीज़ में हमको पीछे कर दिया जाता है। कोई टैलेंट हो, कुछ भी हो, चाहे तुम पढ़ाई में अच्छे हो या ना हो। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो भी हमें अपने भाई से कंपेयर किया जाता है और उसको अच्छे स्कूल में डाला जाता है। आज भी मैंने देखा है बहुत सारी जगह। और लड़की अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है फिर भी उसे कोई भी सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन बहुत से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं आज भी यही चीज़ कर रहे हैं और मैं अपने सोसाइटी में ये सब चीज़ें देख रही हूँ। तो मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि हम लड़कियाँ बचपन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है हर एक चीज़ को लेके। हाँ, तो आज मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। मैंने ये चीज़ फेस की है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत सब कुछ करती थी, घर के काम से लेके हर एक चीज़। और एक बात बता दूँ, मेरा एजुकेशन एमबीए हुआ है। तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक साल थोड़ा गैप ले लेती हूँ, कुछ जॉब्स वॉब्स ये वो ना करती करती हुई मैं अपना घर संभालूंगी, अपने पति को समझूंगी, अपने फैमिली को समझूंगी, हर एक चीज़ को मैं समझूंगी और उसके बाद भी मैं अपना जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं घर में मुझे ऐसा ट्रीट करा गया कि जैसे कि मतलब मुझे कुछ आता नहीं है और मैं घर के काम के लिए बनी हूँ और ये सब चीज़ें। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में मुझे आरव हुआ मेरा बच्चा। तो फिर तो मुझे और भी 3 इयर्स की मैंने गैप ले ली। फिर उसके बाद में जब आरव हुआ तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ, मैं कुछ पढ़ाई लिखाई फिर से स्टार्ट करूँ या फिर मैं कोई जॉब स्टार्ट करूँ। तो मैं ये सब बातें सोच रही थी। तो ये सब चीज़ें करते हुए या फिर मेरे बच्चे का ध्यान रखते हुए या फिर पूरी फैमिली का ध्यान रखते हुए मैंने मैंने अपने आप पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं अपने आप पे ध्यान ही नहीं देती थी, बहुत कम। ना कभी पार्लर जाती थी, ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ना मैंने अपने कोई स्किल्स पे काम किया। मैं एमबीए हूँ, उसके बाद भी मैंने अपने कोई स्किल्स पे काम नहीं किया। और थोड़ी थोड़ी मतलब ये करते 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 मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं अपनी स्किल्स भूल गई। मैं घर में सबका ख्याल रखते हुए, अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए मैं भूल गई कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना था। मैंने भी इतनी कुछ एजुकेशन किया है, मुझे भी करना है। देन उसके बाद में बस ऐसे ही चलता रहा, बच्चे का पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ होता रहा। लेकिन हालांकि मैंने ज्वाइन किया, घर में ही शॉप है तो मैं वहाँ पर रोज़ डेली जाती थी अपने बच्चे को छोड़ के। और मैंने ज्वाइन किया और मैंने कुछ वर्क भी किया। मैं अभी भी वही वर्क कर रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसे करते करते मैं ये सब बातें भूल गई कि मुझे अपने खुद का भी ख्याल रखना है। मैंने अपने ना कुछ खाने पीने का ख्याल रखा अच्छे से ढंग से, ना ही कुछ मैंने बराबर अपनी स्किल्स पे ध्यान दिया। और मैंने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया था तो अभी तो मुझे 5 साल हो चुके, लेकिन मैंने बीच बीच में छोड़ भी दिया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से
कि अब नहीं करना मुझे यूट्यूब, ऐसा वैसा मैंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये सब एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा मैंने कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, इतनी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो मैंने अपने आप का ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ दिया था, और उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम भी हो गई बीच में बहुत ज़्यादा। मैं अपना ध्यान नहीं रखती थी, ना एक्सरसाइज करती थी, ना खाने का ध्यान रख रही थी, कुछ भी खा रही हूँ। मेरे बॉडी में प्रोटीन और विटामिन की कमी हो गई थी, उस वजह से मेरा हेयर फॉल्स भी इतना ज़्यादा होने लग गया था, बहुत ज़्यादा। मेरे हेयर्स भी बहुत ज़्यादा पतले हो गए, और इतने ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी वाइट वाइट होने लगे थे। तो मैंने एक दिन सोचा ये सब चीज़ों में मतलब कुछ रखा नहीं है, हम इतना भी ध्यान रखते फिर भी हमारे ऐड में एडमायर तो होता नहीं है। तो मैंने अपना खुद का ध्यान रखना स्टार्ट किया। ना मैं फ्रूट्स खाती थी, ना सलाद खाती थी। इन सब चक्करों में मैंने घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, बहुत कुछ करने के बाद भी मैंने सोचा कि अब तो कुछ इतना कुछ ज़्यादा लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना ही किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि हमारी लाइफ तो छोड़ो, पर हमारे कितना भी काम करने की वजह से, कुछ भी करने की वजह से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारा ध्यान कोई नहीं रखता। तो मैं आपको आज की वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि हम वुमेन्स हैं, हमारे वजह से ये इनकी मतलब पूरी फैमिली टिकी होती है। तो हमें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, या फिर हमें अब अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। कोई नहीं आएगा हमारा उद्धार करने के लिए, कोई ध्यान नहीं रखता है, और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि हमने खाया नहीं खाया, ये खा रहा है वो खा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको आज इसी टॉपिक के बारे में बता रही हूँ कि हमें अपना उद्धार खुद करना पड़ेगा, और हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो उमस जो भी जितनी भी आज मेरा वीडियो देख रही है, जो अपनी घर की कामों में लगे रहती है, दिन भर ऑफिस के काम, घर के काम, बाहर के काम, इन चीज़ों में अपना ख्याल रखना भूल जाती है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन मैंने एक दिन बैठकर सोचा ये सब कुछ क्या किया मैंने, क्या हो रहा है, और तब से मैंने अपना ध्यान रखना स्टार्ट किया, और मैंने फिर से पाया कि मैं पहले जैसा बहुत कुछ कर पा रही हूँ। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अपना ध्यान रखना पूरी तरह मैंने स्टार्ट किया, और मैंने फिर से यूट्यूब ज्वाइन किया, और अब मैं मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो मैं आप सब वुमेंस को यही बताना चाहती हूँ कि सोसाइटी ने गलत चीज़ें बनाई हैं। हमें हमारा भारत देश इतना ज़्यादा सक्सेस होने के बाद भी हम वुमेंस के बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचा जाता है। ऐसा तो सिटी में बहुत कम होता है, लेकिन गाँव में वगैरह ऐसी सब विलेजेस में ये सब चीज़ें होती है। तो सोसाइटी ने बहुत गलत चीज़ें बना के रखी है कि घर का ख्याल रखो, ऐसा करो वैसा करो। आप घर का ख्याल रखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर का ख्याल मत रखो, घर का ख्याल भी रखो, और अपना खुद का भी ख्याल रखो। ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी वुमेन की होना चाहिए, क्योंकि हम जब अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे रह पाएंगे, हम अपने फैमिली को अच्छे से रख पाएंगे। और जो बोलते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बस अपनी सहूलियत के हिसाब से सब लोग बातें करते हैं, और इन लोगों के पास टाइम होता है, 4 चुगलियाँ करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो उन लोगों को बस टॉपिक मिलता है, ये सब बातें होती है। अपनी लाइफ फुल एंजॉय करो, और किसी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और